नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम अवतार सिंह आरके एकेडमी 02 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अलंकार की श्रृंखला में बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ते हैं। ये कंपलसरी होते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। इन 3 अलंकार जो सामने लिखे हुए हैं, इसमें से 2 आपकी बोर्ड परीक्षा में हों निश्चित। बोर्ड परीक्षा में इन 3 अलंकारों में से 2 अवश्य पूछे जाएंगे और आपको दोनों में से एक लिखना होगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए आज की जो क्लास है आपको 2 नंबर श्योर कराने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको कैसे पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना। तो जो नंबर देंगे 100%, इसमें 99 के लिए कोई वो नहीं होता है कि 99% होंगे, 100% होंगे, 2 आएंगे। चाहे इनमें से कोई सी आ जाए, उपमा आ जाए, रूपक आ जाए, उत्प्रेक्षा आ जाए, इनमें से 3 में से 2 आएंगे और उसमें से ही आपको एक करना हो। ठीक है, तो परिभाषा उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है समानता दर्शाना। नहीं ये बेटा, समानता दर्शाना। दांत फाड़ते रहोगे तो सीखोगे कि आज तुम्हारे काम की चीज है। तो देखिए, समान गुणधर्म के आधार पर, समान गुणधर्म के आधार पर किसी वस्तु या व्यक्ति की उपमा उपमा का मतलब तुलना या समता। समता का मतलब समानता। अन्य के साथ दी जाती है। तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसके 4 अंग होते हैं। इसके 4 अंग होते हैं। उपमा को समझने के लिए 4 अंग होते हैं। इसके क्या क्या होते हैं उन्हें समझना है हमें। नंबर 1 होता है उपमेय। नंबर 2 होता है उपमान। नंबर 3 होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म। और नंबर 4 होता है वाचक। ठीक है, ये उपमा अलंकार के 4 क्या होते हैं, अंग। तो अलंकार को पढ़ने से पहले हमें इन 4 अंगों को भली भांति समझ लेना है। कल से तुम्हारी टीसी काट दूंगा कोचिंग से, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ।
इसके हमें चारों अंग समझने हैं। और केवल उपमा के ही लिए नहीं है, आगे आने वाले अलंकारों में भी ये महत्वपूर्ण है। चारों अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। ठीक है। जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है या जिसकी समता की जाती है, बराबरी की जाती है उस। ठीक है। जिसकी तुलना या समता की जाती है, की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय कहते, समझ में आया? जिसकी समानता दिखाई जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपमेय। दूसरा, उपमान। जिससे तुलना की जाती है, यानी उपमेय की जिससे तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमा। समझ में आया? उपमेय, उपमेय समझ में आ गया? उपमेय की जिससे तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। कहते, समझ में आया? उपमेय की जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय, उपमान। ठीक है। ठीक। साधारण धर्म। जिस गुण के कारण, गुण के कारण उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। कहते हैं। समझ में आया? जिस गुण के कारण उपमेय की तुलना किसी उपमान से की जाती है उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म। अब अगला अंग क्या है? वाचक। समानता दर्शाने वाले, समानता दर्शाने वाले शब्द वाचक कहलाते हैं। कहलाते हैं। जैसे सम,
सी तरेस समाना। ये सभी शब्द कैसे हैं? समानता बताने वाले। समानता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? वाचक। अब हम उपमा अलंकार के चारों अंग समझ गए हैं। उपमेय क्या बताया था? जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जिस गुण के कारण तुलना की जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं, और तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं, समानता दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें वाचक कहते हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार की परिभाषा पूरी तरह समझ में आ गई। क्या आई? कि समान गुण धर्म के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। इसके कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। ठीक है, 4 अंग हमने समझ लिए हैं। अब इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। पेपल, पात, तरेस, मन, डोला। देखिए, पेपल, पात, सरेस, मन, डोला, 4 ही शब्द हैं। पीपल पात अकेला ही है ये, पीपल पात। सरेस ये समानता देने वाला शब्द है। क्या है? समानता दर्शाने वाला शब्द क्या है? सरेस। तो ये हमारा क्या हो गया? ध्यान देंगे, ये क्या है? वाचक है। ठीक है, हाँ, इसमें साधारण धर्म क्या है? डोला, डगमगाया, डगमगाना, कपकपाना। पीपल का पत्ता हवा में कपकपाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? साधारण। अब बताइए कि इसमें उपमेय उपमान कौन से हैं? पहला क्या है? पीपल पात क्या है? ठीक से समझा नहीं। जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान। तो उपमा किसकी है? जिससे मन की तुलना की गई। पीपल पात सरिस मन डोला, यानी मन पीपल पत्ते के समान डोला। तो कहाँ लगा? के समान। किसके समान? पीपल पत्ते के समान। तो ये क्या है हमारा? उपमान। पीपल का पत्ता क्या है? उपमान। अर्थ समझिए उसका, ये मत देखिए कि बाद में क्या लिखा है। ठीक है, और ये रह गया, मन रह गया हमारा, वो क्या है? ये है उपमेय। ठीक है, समझ में आ गया? 4 ही शब्द है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। और देखिए, ये हो गया दूसरा, मोक्ष, सुंदर, चंद्र समाना। ये मुख सुंदर चंद्र समाना। बताइए इसमें भाई। देखिए, सुंदर ये तो हमारा क्या हो गया? साधारण धर्म। क्या है ये? साधारण
सुंदरता के गुण की तुलना हो रही है। अब किसके सुंदरता के गुण की? सीता के मुख की। समझ में आ गया? सीता जी के मुख के सुंदरता के गुण की तुलना हो रही है। तो ये क्या है हमारा? उपमेय। उपमेय, ठीक है। और चंद्र क्या है? ये उपमान, ठीक। और ये क्या है? वाचक, वाचक। समझ में आ गया? समझ में आया? ढंग से समझ में आया? हाँ। ये मुख सुंदर चंद्र समाना। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख मयंक सम मंज मनोहर। हाँ। अब इसमें बताइए कि इसमें क्या उपमेय है और क्या उपमान है, क्या साधारण धर्म है और क्या वाचक है। मुख क्या है? उपमेय है। चंद्रमा को याद रखना, चंद्रमा हमेशा उपमान है। सूरज चंद्रमा ये उपमान होते हैं। प्रसिद्ध उपमानों में गिनती है चंद्रमा की। चंद्रमा से बहुत सारे उपमान दी जाती हैं। चंद्रमा क्या है? याद रखिएगा कि प्रसिद्ध उपमान है चंद्रमा, ठीक है। ये क्या है? मुख क्या है? उपमेय। उपमान सम वाचक है। मंज मनोहर साधारण धर्म। साधारण, समझ आए? ठीक है। पहचान नहीं पाते? जब हम पढ़ाएंगे तब तुम हंसोगे तो पहचान कैसे लोगे? वाचक पहचान लेते हो, एक चीज पहचान लेते हो, वाचक है, बाकी चलो ठीक है। अब उपमा अलंकार समझ में आ गया। अगले अलंकार की तरफ बढ़े, ठीक है। हाँ। अब हम पढ़ेंगे रूपक। रूपक अलंकार। इसके भी 4 अंग होते हैं, ठीक है। रूपक अलंकार के भी 4 अंग होते हैं। देखिए, जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, आरोप होता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उपमेय पर उपमान का भेद रहित, भेद भेद समझते हैं? भेद मान क्या होता है? भेद, अंतर, अंतर रहित आरोप हो। कहने का सीधा अर्थ है कि उपमेय और उपमान में एक रूपता दर्शाई जाती है। क्या दिखाई जाती है? एक रूपता।
एक रूपता, इसीलिए तो रूपक है। उपमेय और उपमान में क्या दिखाई जाती है? एक रूपता, और एक रूपता दिखाई जाती है, वही रूपक है। समझ में आ रहा है? कहने का तात्पर्य है, इसका हम जब विश्लेषण करेंगे अलंकार का, तो उसमें रूपी शब्द घुस जाएगा। जैसे अन्वय करते हैं, अर्थ करते हैं, तो अर्थ करते समय उसमें हमें उसमें रूप ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, रूप ही जोड़ना पड़ेगा, वही हो गया रूपक अलंकार। ठीक है, जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, उसी को कहते हैं रूपक अलंकार। देखिए उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिदास, पढ़ा है कहीं पर? बंदाओं हरिदास, भाई कहाँ पढ़ा है? सूरदास का पद, सूरदास के पद। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिदास, यहाँ चरणों पर कमल का भेद रहे आरोप। समझ में आ रहा है? चरणों पर काय का? कमल पर, यानी चरण और कमल में कोई अंतर नहीं दिखाया गया है। तभी तो कहा गया चरण कमल बंदो हरिराय। सूरदास जी कहते हैं कि हरिराय के, हरिराय परमात्मा के, परमेश्वर के चरण कमल की वंदना करता हूं। समझ में आ रहा है? चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं। भाई हरिराय तो हमें मिल नहीं रहे कहीं पर, कहाँ ढूंढे जाए उनके नमस्कार करने के लिए, या हरिराय के चरण छूने के लिए हम हरिराय को ढूंढे कहाँ, परमेश्वर को ढूंढे कहाँ? तो हमने मान लिया ये कमल के फूल हैं, ये हरिराय के चरण हैं, तो हम किसकी वंदना कर रहे हैं? कमल। चरण कमल बंदो हरिराय। समझ में आ रहा है? हरिराय के चरण रूपी कमलों की वंदना कर। आ गया रूपी? कहने का मतलब क्या है? क्या समझ में आया? कि उपमेय और उपमान में जहां एक रूपता दर्शाई जाती है, भेद रहित आरोप हो, उपमेय पर, उपमेय पर, उपमान का, उपमेय ये है और उपमान ये है कमल। उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, उसी को क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। कुछ और भी उदाहरण लिख लेते हैं, ठीक है? हाँ, ये अलंकार मुख्य रूप से कक्षा 10 के विद्यार्थी को ही पढ़ाए जा रहे हैं, और हम उनको उदाहरण भी वही दिखाएंगे जो उनकी किताब में है, ताकि उन्हें याद करने में क्या रहे? सहूलियत रहे, आसानी रहे। आपके पढ़े भी होंगे, अर्थ भी समझाएंगे उसका, आपका पढ़ा हुआ आपको पढ़ाया जाएगा, तो याद करने में सरलता होगी। हाँ, लेकिन आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसे लाइक अवश्य करिए। हाँ, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हों वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपने साथी इष्ट मित्र जो आपके रिलेशनशिप में होते हैं, रिश्तेदारी में होते हैं, उनसे भी कहिए, वो भी लाभ उठाएं इसका। तो अगला, हाँ, कमेंट्स भी दीजिए, ताकि अगर कुछ ऐसा लग रहा हो कि सुधार की आवश्यकता है तो सुधार भी किया जाएगा। हाँ, तो किसका उदाहरण देना है हमें? कौन से अलंकार का देना है? रूपक का है। बहुत अच्छा देंगे। ओदित, ओदायगिरी, मंच पर, राघोबार, बाल पतंग,
उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज तव हर्षे लोचन वृंग। लोचन वृंग। देखिए इसमें एक दोहा है। दोहा के 4 चरण होते हैं, इसके भी 4 चरण हैं और चारों चरणों में 4 रूपक हैं, अलग अलग हैं। ये देखें, उदित उदयगिर मंच पर, यानी उदयाचल रूपी मंच पर। उदयगिर सूरज उगता है, जिस तरफ से सूर्य का उदय होता है उसे कहते हैं उदयाचल। उदयाचल, ठीक है, उदय अंचल, यहाँ से सूरज उदय होता है उसे क्या कहते हैं? उदयाचल। उदयाचल रूपी मंच पर, यहाँ क्या है? रूपी, तो क्या? उदयाचल रूपी मंच, एक रूपक हो गया। रघुबर बाल पतंग, बाल राम रूपी सूर्य, बाल मानी बालक, रघुवर मानी रामचंद्र जी, और पतंग माने सूरज, पतंग सूरज। उदयाचल रूपी मंच पर श्री रामचंद्र जी कैसे? बाल सूर्य, कैसे? बाल सूर्य, बाल रूपी सूर्य हो गया रूपक दूसरा। विकसे संत सरोज सब, संत रूपी कमल, संत रूपी कमल खिल गई। विकसे खिल गई, विकसित हो ना, खिल जाना, ठीक है। कौन खिल गए? जब श्री रामचंद्र जी, ध्यान देना, जो जिसमें स्वयंवर सभा बनी हुई थी वहां पर धनुष रखा हुआ था मंच पर, और वहां श्री रामचंद्र जी गए धनुष उठाने के लिए, तो वहीं पर उसी मंच को क्या बताया? उदयाचल रूपी मंच, सूर्य का उदय स्थान रूपी मंच, ठीक है। रामचंद्र जी क्या बताए? बाल रूपी सूर्य, बालक सूर्य, ठीक है, बालक, उनकी अवस्था उस समय बाल्यावस्था थी। बाल सूर्य, बाल सूर्य जानते हैं? बाल सूर्य कौन सा होता है? बाल सूर्य। देखिए साहित्य के अंदर जब सूर्योदय होता है सुबह को तो उसे कहा जाता है बाल सूर्य, बालक। और जब दोपहर होता है, सभी को तपाने लगता है, तब होता है जवान सूर्य, युवा सूर्य। और संध्या को जब छिपता है तो हो जाता है बूढ़ा सूर्य। तो सुबह के सूर्य, सुबह के सूर्य कैसे हो गए? बाल सूर्य। सुबह का सूरज क्या हो गया? बाल सूर्य, ठीक है, प्रातःकालीन सूर्य के समान, ठीक है। ये समझ में आया? विकसे संत सरोज, संत रूपी कमल खिल गई, यानी संत समाज का चेहरा कमल की भांति खिल गया, खुश हो गए। हर्षे लोचन भ्रंग, लोचन मानी आंख, आंख रूपी भौरे, आंख रूपी भौरे, सभी के आंख रूपी, आंखों में चमक आ गई, आंखों में प्रसन्नता की चमक आ गई, तो आंख रूपी भौरे कैसे हो गए? हर्षित हो गए, खुश हो गए, है। देखिए कितने अलंकार मिले इसमें, यानी ये 4 उदाहरण हैं उपमा अलंकार के, उसके रूपक अलंकार के कितने उदाहरण हैं? ये 4, और उससे पहले हमने पढ़ लिया, तो अब तक हमने कितने उदाहरण पढ़ लिए रूपक के? 5। समझ में आ गया? अगर हम परीक्षा में इतना लिख देते हैं एक, तो हमारा उदाहरण हो गया पूरा। इतना लिख देते हैं तब भी एक पूरा हो गया। कहता है कि परिभाषा लिख करके उदाहरण दीजिए, तो आपने परिभाषा लिख दी, और इनमें से कोई भी हिस्सा एक लिख देंगे परीक्षा में तो आपका उदाहरण पूरा हो गया, एक रूपक हो गया।
समझ में आया? जरूरी नहीं है कि हम चारों लिखें, चारों लिखते हैं, याद है हमें तो बहुत बढ़िया बात है। और हम समय बचाने के लिए अगर एक हिस्सा भी लिखते हैं, एक चरण भी लिखते हैं, तो हमारा उदाहरण पूर्ण हो गया। ठीक है, हाँ, तो चारों लिख दिए तो भी है तो ही दो मिलेंगे, वो तो है ही 2 नंबर का है। ठीक है, तब भी 2 ही मिलेंगे। हाँ, अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार ये भी बड़ा मजेदार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में और उपमान की संभावना की जाए, उसी को कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए कि जहां उपमेय में और उपमान की क्या की जाए, संभावना, उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी 3 अलंकार पढ़े, तीनों में हमने क्या पढ़ा, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान। ठीक है, पढ़े तो जहां अब इतना तो हम समझ ही गए कि क्या चीज उपमेय होती है और क्या होता है उपमान। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, अब हम उत्प्रेक्षा पढ़ रहे हैं। जहां उपमेय में और उपमान की संभावना की जाए, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको व्यक्त करने वाले, उत्प्रेक्षा यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए भी वाचक होते हैं, इसमें भी वाचक है। ठीक है, वो कौन होते हैं, जन जानो मन मानो, जानो माने जाने, ये वाचक है। तो परिभाषा लिखते हैं जहां पर, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना की जाए, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। संभावना व्यक्त करने वाले वाचक का होना भी अनिवार्य है, अनिवार्य होता है। वो कौन है, वाचक। अब मैं वाचक बताता हूं। जानो, जानो, मानो, मानो, ये विकृत रूपों में भी हो सकते हैं। जानेओ है, जना हो, इस तरह से, जानेओ इस तरह से, माना हो, माना हो। ठीक है, माने हो, इस तरह किसी भी रूप में हो सकते हैं। इनमें से कोई एक वाचक होगा, पंक्ति के अंदर इनमें से
दिए हुए वाचकों में से कोई न कोई एक वाचक होना आवश्यक है। अगर हम देखते हैं कि पंक्ति में कोई इनमें से वाचक है तो वो अलंकार हमारा कौन सा है? उत्प्रेक्षा। पक्की पहचान है, इनमें से कोई एक शब्द है तो अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा। ठीक है, जहां पर परिभाषा पर ध्यान दीजिए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा करने वाले जो वाचक हैं, ये वाचक हैं क्या करने वाले? संभावना करने वाले। उत्प्रेक्षा करने वाले जो वाचक हैं उनमें से कोई अनिवार्य वाचकों में कोई एक वाचक होना आवश्यक। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, जितने भी उदाहरण हैं कक्षा 10 की पुस्तक से ही देंगे, पाठ्य पुस्तक से, जो तुम्हें याद करने में भी सरलता रहे। हाँ देखिए, नंबर 1, सोहत ओढ़े पीत पट। ओढ़े पीत पट। श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनाहो, क्या सीधा कर दिए मनाओ। नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देख रहे हैं, आ गया मानो। संभावना हो रही है मानो, यानी श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर ओढ़ा हुआ पीला वस्त्र। पीत मीन्स पीला, पट मानी वस्त्र। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर, काले या नीले शरीर पर ओढ़ा हुआ पीला वस्त्र ऐसे सुशोभित होता है। ऐसे सुशोभित होता है कैसे? मानो, ये आ गया संभावना। मानो नीलमन पर्वत पर। नीलमन शैल मानी पर्वत पर, आतप मानी धूप, पर रही हो, प्रभात मानी सुबह की। समझ में आ रहा है? जैसे क्या बताया, श्री कृष्ण जी के सुंदर सांवले शरीर पर ओढ़ा हुआ पीला वस्त्र ऐसे सुशोभित होता है। कैसे सुशोभित होता है? मानो नीलमन शैल पर, नीलमण पर्वत पर, नीले पत्थरों वाले पर्वत पर। हाँ, प्रभात, प्रभात मानी सवेरा, सवेरे की आतप मानी धूप, पर रही हो, पर रही हो। समझ में आ गया? ये दोहा कहाँ से लिया गया है? आपकी पाठ्य पुस्तक के बिहारी के दोहा पाठ है, वहां से। ठीक है, अब एक और उदाहरण इसी पाठ से दिया गया है, बिहारी का ही दोहा है। ठीक है, दूसरा, मोर मुकुट की चंद्रिकन। मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंदनंद। राजत नंद नंद। मनु शशि शेखर। कोई बात नहीं है, मैंने बताया विकृत रूप में होगी। माना हो, मानो, माने। ठीक है, मन शशि शेखर की आकाश, की आकाश।
किय शेखर सतचंद्र। सतचंद्र, चंद्र कर दें कोई दिक्कत नहीं है, चंद्र ही है वैसे। देखिए अब मोर मुकुट, श्री कृष्ण जी अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट लगाते हैं, देखा होगा आपने, काय का लगाते हैं, मोर पंख का मुकुट। और मोर पंख में क्या होता है सुंदर चीज, चंदा। मोर के पंख में सुंदर क्या होता है, चंदा। ठीक है, तो श्री कृष्ण के सिर पर लगे हुए मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं, चंद्रकन, समझ में आ रहा है। श्री कृष्ण जी के सिर पर लगे हुए मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं ऐसे सुशोभित होती हैं, राजत माने सुशोभित। नंद, नंद का मतलब समझ रहे हैं, श्री कृष्ण नंद पुत्र। ठीक है, नंद नंद यानी नंदन, नंद नंदन। ठीक है, नंदन मानी होता है पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची है नंदन, लेकिन यहाँ ये हमें हटाना है। ठीक है, तो क्या बताया, श्री कृष्ण के सिर पर लगे हुए मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं ऐसे सुशोभित होती हैं, यो मानी ऐसे सुशोभित होती हैं, मानो, मानो, मानो का अर्थ क्या है यहाँ, मानो ही तो है, मानो। शश शेखर, शश शेखर किसका पर्यायवाची है, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची है, जिसके शिखर पर चंद्रमा है। किसके शिखर पर चंद्रमा है, शिव के। देखी होगी शिव की, शिव की तस्वीर कहीं देखी होगी, उनके ललाट पर क्या है, चंद्रमा। तो वो कौन है, चंद्रशेखर, शशशेखर चंद्रशेखर। और शशशेखर यानी चंद्रशेखर भगवान शिव से ईर्ष्या मानने वाला देवता है कामदेव, समझ में आया। शिव से जलन मानने वाला देवता कौन है, कामदेव, क्योंकि भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। ठीक है, और कामदेव भी सुंदरता का देवता है। तो कामदेव ने भगवान शिव को लज्जित करने के लिए क्या, तेरे तेरे सिर पर एक चंद्रमा है तो मैं 100 चंद्रमा धारण करूंगा। कामदेव ने अपने सिर पर और 100 चंद्रमा धारण किए, इसलिए शिव को क्या दिखाने के लिए। ठीक है, आकाश, आकाश माने होते जलन, आकाश का मतलब क्या है, ईर्ष्या। ठीक है, शिव की जलन से कामदेव ने 100 चंद्रमा अपने सिर पर धारण किए थे। तो वो क्या बताया कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं ऐसे सुशोभित करती हैं, मानो शिव से ईर्ष्या करने के कारण कामदेव ने 100 चंद्रमा अपने सिर पर धारण किए हों। ठीक है, मैं समझता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, मजेदार रही होगी, और परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलती रहेंगी, ज्ञानवर्धक होंगी, परीक्षा के लिए उपयोगी होंगी। इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।